सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है आज हम लोग अध्याय 10 को देखने वाले हैं, जो आपके वैद्युतिकी में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10 को। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कि देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बॉल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बॉल जो है वाक्य जो है कथन सत्य देखना है। उपयुक्त में से जो है सही कथन को देखना है। केवल आकर्षित होता है, आवेशों के मान पर निर्भर नहीं करता, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल क्या होता है? तो उपयुक्त में से जो है कथन सत्य देखना है। तो इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं नीचे दिए गए कथनों में जो है सभी कथन असत्य हैं। दो आवेशों यानी आवेश 1 आवेश 2 के मध्य जो है कार्यरत बल यानी फोर्स बराबर आवेश 1 इंटू आवेश 2 बाई आर स्क्वायर यानी आवेशों के मध्य दूरी। ठीक है, दो आवेशों के मध्य जो है कार्यरत बल की प्रकृति जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है। यानी दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल की प्रकृति जो है आपके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है आपकी। ठीक है, इसलिए ऊपर जो दिया गया था वह असत्य था। तथा यह जो है आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात यह आवेशों के मान पर निर्भर करता है तथा दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः आवेशों के मध्य दूरी बढ़ने पर इस बल का मान घटता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो इसमें दिए गए जितने भी आपके कथन है वे असत्य हैं। ठीक है, सत्य नहीं है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप जो है नहीं बनाती है। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं जो है ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती है। रेखाएं जो ऋणावेश से जो है प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो है कदापि नहीं काटती। इसमें कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करके बताना है कि इससे जो है कथन सत्य कौन सा है। तो 1 और 3 आपका 1 और 3 कथन सत्य है, 2 आपके गलत है। 2 क्या गलत है कि क्षेत्र रेखाएं जो है ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती है, यह गलत है। बाकी 1 और 3 आपका सही है। देख सकते हैं कि दिए कथन में जो है 1 और 3 सत्य है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती आपकी। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे जो है काटती है तो उनके कटान बिंदु पर जो है नेट विद्युत क्षेत्र की जो है 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो असंभव है। इस तरह से देखा जाए तो कथन 2 असत्य है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जो है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है आपका। ठीक है, ऋणावेश से प्रारंभ होकर जो है धनावेश पर समाप्त होती है, जबकि धनावेश से समाप्त होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इस तरह से कथन 2 आपके असत्य हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न कथन यानी कथन ए कारण आर को पढ़िए और नीचे दी गई कुकी सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए और कारण आर को पढ़ना है। तो प्रकृति में जो है कूलॉम बल प्रभावी होता है। कूलॉम बल जो है गुरुत्वीय बल से कम होता है। इसमें से कौन से सही है कौन से गलत हैं? तो देखा जाता है ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कूलॉम बल जो है गुरुत्वीय बल से कम होते हैं, यह आपके गलत है, लेकिन एक कथन आपका सही है। सकते नीचे दिए कथन ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि प्रकृति में जो है कूलॉम बल प्रभावी होता है तथा यह बल जो है दोनों आवेशों के परिणामों के जो है गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। ठीक है, देख सकते हैं सूत्र है, जब गुरुत्वीय बल जो है प्रकृति में सबसे दुर्बल बल के रूप में जाना जाता है। इस तरह से आपका क्या है कथन ए सही है परंतु आर आपका गलत है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से कथन सत्य हैं आपके। तो समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो है विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है विद्युत विभव शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है विभवांतर शून्य होता है। उपयुक्त में से सभी कौन से कथन सत्य हैं? तो सी सत्य है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है विभवांतर शून्य होता है, यह सत्य है। बाकी आपके जितने भी दिए गए हैं कथन वह गलत है। देख सकते हैं नीचे दिए कथन में जो है 3 सत्य है।
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो है विद्युत विभव का मान जो है समान होता है, इसलिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 0 होता है तथा समविभव पृष्ठ पर जो है विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य जो आपके 0 होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए इसमें तो कथन 3 नहीं आपका सत्य है। चलिए आगे के निम्नलिखित में से जो है संधारित्र किस प्रकार का संयोजन है। संधारित्र जो है किस प्रकार का संयोजन है, तो आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है, विद्युत धारा जो है पर्याप्त मात्रा में संचित रहती है, चुंबकीय क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है, आवेश को संचित नहीं किया जा सकता। इसमें कौन से आपके संधारित्र किस प्रकार का संयोजन है, तो देखा जाए तो ऑप्शन ए यानी आवेश पर्याप्त मात्रा में जो है संचित रहता है, किसमें, संधारित्र। ठीक है, देख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें जो है किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना जो है उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सामान्यतः संधारित्र किसी विद्युतरोधी के द्वारा जो है पृथक दो चालकों का निकाय होता है आपका, वही होता है आपका संधारित्र। ठीक है, चलिए आगे है कि विद्युत धारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत धारा से विद्युत आवेश के प्रवाह की दौर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप होता है। विद्युत धारा की दिशा जो है परिपथ में धन आवेशों की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा जो है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इस कथन पर विचार करके देखना है, देखा जाए तो कथन 1 और 4 आपका सही है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दौर को जो है विद्युत धारा कहते हैं, यह सत्य है आपका। 4 है कि विद्युत धारा की दिशा परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ये भी सही है आपका। ठीक है, 2 और 3 आपका गलत है। ठीक है, विद्युत धारा से किस संबंध में देख सकते हैं कि विद्युत धारा से संबंधित 1 और 4 सही है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दौर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, तो विद्युत धारा बराबर Q/T, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं ऐसे पदार्थ विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। मानव शरीर विद्युत का जो है बहुत अच्छा चालक है। सत्य कथन देखा जाए तो इसमें कौन सा सही है, 1 और 2 दोनों आपका कथन इसमें सही है आपका। ठीक है, एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विद्युत धारा का मापन जो है अमीटर से किया जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कथन सही देखना है तो एक केवल एक है, विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, और बाकी जितने भी हैं वह गलत है। देख सकते हैं कि नीचे दिए कथनों में जो है एक आपका सही है। परिपथ में विद्युत के मापन हेतु जो है अमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जो है संयोजित किया जाता है, तथा वोल्ट मीटर द्वारा जो है परिपथ की वोल्टता का मापन किया जाता है। यानी वोल्ट मीटर द्वारा जो है परिपथ की वोल्टता का मापन किया जाता है। इसे जो है परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हाइग्रोमीटर द्वारा जो है आर्द्रता का मापन किया जाता है, और यहाँ दिया था कि हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, इसलिए यह गलत था। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये गलत है, क्योंकि यह जो है समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। इस तरह से देखा जाए आपका तो एक सही है और 2 3 गलत है आपका। चलिए आगे है कि ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी चालक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर उसमें जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह नियम केवल जो है धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही जो है लागू होता है। सही कथन देखा जाए तो 1 और 2 दोनों सही है आपका। ओम के नियम के संबंध में जो है दोनों कथन आपका सही है कि किसी चालक के तार के सिरों के बीच जो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यह नियम केवल जो है धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही किया जाता है। आगे है कि किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो है निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें देखा जाए तो शब्द कथन कौन सा हो जाएगा, तो 1, 2, 3 तीनों कथन आपका सही है आपका, कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी सही आपका। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे है कि कथन ए और जो है आर जो है कारण है को पढ़िए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मिश्र धातुओं का उपयोग जो है विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि जो है सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी जो है अवयवी धातुओं से अधिक होती है। तो इसमें देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यह सही है आपका। ठीक है, आगे है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यह गलत है आपका। आगे है अगला कथन है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यह सही है। यानी 1 और 3 इसमें आपके सही हैं, 2 गलत हैं आपके। ठीक है, 2 क्या गलत है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यह गलत है, क्योंकि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर जो है नहीं करती है आपकी। उसमें कहता है कि उसकी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए जो है कथन 2 आपका गलत है, 1, 3 सही है। आगे है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है किसी प्रतिरोधक में जो है उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जो है निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो यह करती है आपके प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा पर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध पर, विद्युत धारा के प्रवाह में लगे समय पर, उपयुक्त में से सभी, यानी सभी पर आपका निर्भर करती है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। जब नियत विभव पर जो है किसी तार के प्रतिरोध को जो है बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पहले की तुलना में जो है वह क्या होगा। तो पहले के तुलना में जो है वह आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। ठीक, देख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार अगर आप जो है किससे जब नियत विभव पर जो है किसी तार के प्रतिरोध को जो है बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो है पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन से जो है विद्युत चालक का जो है उदाहरण है। विद्युत चालक का उदाहरण कौन से आपके? थर्माकोल या नहीं है आपका, रबर ये भी नहीं है, कांच ये भी नहीं है, एल्युमिनियम की जो है पत्ती आपके क्या है? विद्युत चालक का उदाहरण है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। आसुत जल भी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, यह गलत है आपका। पेयजल में जो है खनिज लवणों की अल्प मात्रा जो है प्राकृतिक रूप से होने के कारण यह जो है विद्युत का सुचालक होता है, यह सही आपका। ठीक है, जल में जो है नमक मिलाने पर वह विद्युत का जो है अच्छा चालक बन जाता है, ये भी सही है। यानी देखा जाए तो कथन 2 और 3 जो आपका सही है, 1 गलत है। आसुत जल भी जो है विद्युत का एक अच्छा चालक है, यह अच्छा चालक नहीं है। ठीक है, यह जो है क्योंकि आसुत जल में जो है मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते, इसलिए यह जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है आपका। ठीक है, आगे है कि कथन जो है ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देख सकते हैं कि एक धातु तार का जो है तापक्रम बढ़ जाता है जब जो है उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सही है। ठीक है, धातु अणुओं के जो है पारस्परिक संगठन से जो है ऊष्मा ऊर्जा का जो है मोचन होता है, ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही जो है स्पष्टीकरण भी है आपका। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में जो है प्रदर्शित कर रहा है। कौन जो है विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो देखा जाए तो पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, यह आपका ऑप्शन सी इसमें जो है सही उत्तर है, जो आपके विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है आपका। ठीक है, आगे कि बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है। बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है। तो यह किस पर होता है? वाटेज।
ठीक है, वाटेज पर होता है, वोल्टेज पर नहीं होता है, एम्पियर पर नहीं होता है, ओम पर नहीं होता है, किस पर होता है, वाटेज पर होता है आपका। ठीक है, बिजली की के खपत का जो है बिल वाटेज के मापन पर आधारित होता है। घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिए जो है प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु जो है किलोवाट घंटा का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसे समान भाषा में जो है यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की एक मात्रा जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में जो है 1 घंटे में व्यय होती है आपकी। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वाटेज हो जाएगा, यानी बिजली की खपत का बिल जो है किसके मापन पर आधारित होता है, वाटेज यानी किलोवाट घंटा आपका। ठीक है, आगे है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत जो है वह है क्या है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर है, यानी विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो है आधारित ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा अधिक होने पर जो है विद्युत उपकरण को जो है ग्रस्त होने से बचाती है आपका। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज का सिद्धांत जो आपके विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर है आपका। आगे है कि विद्युत फ्यूज के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत फ्यूज के संबंध में तो देखा जाए तो आपका फ्यूज जो है सुरक्षा युक्ति है, जो यानी सही कथन देखना है आपके, तो फ्यूज जो है सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति जो है सुरक्षा प्रदान करती है। सही है आपका। ठीक है, इनका उपयोग जो है लघुपथन रोकने हेतु होता है, ये भी सही है आपका। उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने से जो है विद्युत फ्यूज के तार जो है पिघल जाते हैं, ये भी सही है आपके विद्युत फ्यूज के संबंध में। तीनों कथन आपका सही है आपका। चलिए आगे है कि जो कथन दिए गए हैं और सत कथन देखना है। तो सत कथन देखा जाए तो स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जो है जोड़ या जो है तोड़ सकती है, आपका सही है। ठीक है, घरों में जो है स्विच का उपयोग जो है केवल बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए किया जाता है, यह गलत है आपका। एक इसमें दिए गए में कथन एक आपका सही है। ठीक है, आगे है कि टंगस्टन धातु के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। टंगस्टन धातु के संबंध में देखा जाए तो कौन सा सही है, तो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, सत्य है आपका। टंगस्टन जो उच्च गलनांक की प्रबल धातु, ये भी सही है। टंगस्टन का गलनांक जो है 3338 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी आपका सही है किसके, टंगस्टन धातु के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे कि बल्बों में जो है रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी जो है अक्रिय गैस भरी जाती है, तो देखा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपके आर्गन या अक्रिय गैस आपके बल्बों में रासायनिक दृष्टि से भरी जाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका नहीं भरा जाता है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है और आपके सत्य कथन देखना है। तो एक साधारण बिजली के बल्ब का जो है अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि जो है इसका कारण क्या है, तो फिलामेंट का तार जो है एक समान नहीं होता है। ठीक है, ये भी है आपका। बल्ब पूर्ण रूप से जो है निर्वातित नहीं किया जा सकता, ये भी है आपका। फिलामेंट के सहायक तार जो है उच्च ताप पर पिघल जाते, ये भी है आपके। जब जो है एक साधारण बिजली के बल्ब का जो है अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि ये तीनों कारण है आपके। ठीक है, आगे है कि एक मकान में दो बल्बों में से जो है एक दूसरे से जो है अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से जो है किस बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक है आपकी, तो किस में है, तो मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है उसमें क्या है, उच्चतर अवरोधक है आपके। ठीक है, आगे है कि दो एक जैसे जो है बल्बों को किस प्रकार जोड़ने पर जो है अधिक रोशनी मिलेगी। तो यह जो है आपके दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हो तब क्या होगा आपके मिलेगी, तो दो जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है अधिक रोशनी मिलेगी आपका। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन देखना है। तो विद्युत सेल में जो है दोनों सिरे जो है धनात्मक होते हैं, सही देखना है या गलत है आपका। ठीक है, विद्युत सेल में जो है दो टर्मिनल लो में जो है मिलने पर उसके रासायनिक पदार्थ जो है शीघ्र खर्च हो जाते हैं, यह सही है आपका। एक गलत है आपका कथन, एक गलत है, दो आपका सही है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य जो है सही कथन देखना है। तो इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा आपका, तो बंद विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा की दिशा जो है विद्युत सेल के टर्मिनल के जो है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है, यह सही है आपका। ठीक है,
दो या अधिक सेलों से जो है बने संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें एक सेल का जो है धन टर्मिनल दूसरे सेल का जो है ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है आपके, दोनों कथन आपके सही है आपके। ठीक है, आगे है कि विद्युत लेपन के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत लेपन के संदर्भ में कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है और कथन सत्य, कौन सा कथन इसमें सत्य है देखना है। तो देखा जाए तो विद्युत लेपन जो है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी जो है वांछित धातु की परत जो है निक्षेपित करने की प्रक्रिया है, सही है आपका, सत्य कथन है। ठीक है, उसके बाद है कि विद्युत लेपन जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का जो है प्रभाव का जो है एक उदाहरण है, ये भी सही है आपका। ठीक है, आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर जो है विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता, यह गलत है आपका। क्यों गलत है तो देख सकते हैं कि क्योंकि जो है असत है, क्योंकि विद्युत लेपन अत्यंत जो है उपयोगी प्रक्रम है तथा आभूषण बनाने वाली सस्ती धातु पर जो है चांदी तथा सोने का जो है विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में जो है चांदी या सोने के जैसे जो है प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में जो है अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं आपका। तो देखा जाए तो कथन 3 आपके गलत है विद्युत लेपन के संबंध में आपका। ठीक है, आगे है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोटर कार बैटरी के संबंध में कौन से कथन जो आपके सही है तो देखा जाए तो वोल्टता समानता जो है 12 वोल्ट होती है, सही है आपका। ठीक है, प्रयुक्त विद्युत अपघट जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह गलत है आपका। ठीक है, और जो है आपका इलेक्ट्रोड शीशा और जो है ताम्र होते हैं, ये भी गलत है आपका। धारिता को जो एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, यह सही है आपका। तो मोटर कार बैटरी के संबंध में जो है कथन 1 और 4 आपके सही है। ठीक है, और 2 और 3 क्यों गलत है देख सकते हैं, क्योंकि जो है प्रयुक्त विद्युत अपघट में जो है 35% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 65% जल होता है। कार बैटरी का जो है कैथोड लेड जो है आपका लेड जो है डाइऑक्साइड यानी PbO2 तथा जो है एनोड लेड जो है Pb का होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2, 3 आपके कथन आपके गलत हैं और 1 और 4 आपके सही है मोटर कार बैटरी के संबंध में आपका। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से कथन सही हैं आपके, देखा जाए तो कौन से सही हैं तो खाद्य पदार्थों के भंडारण में जो है उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में जो है लोहे के ऊपर टीन का जो है विद्युत लेपन किया जाता है, यह सत्य है आपका। टीन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है, ये भी सही है आपका। तो देखा जाए तो कथन 1 और 2 आपका दोनों आपका सत्य है आपका। ठीक है, आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है आपका कौन सही, देख सकते हैं कथन ए कहता है कि लोहे में जो है संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है जब भी इसका जो उपयोग पुल तथा जो है स्वचालित वाहनों को जो है प्रबल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कथन एक सही आपका। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए जो लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जो जिंक की परत जो है निक्षेपित की जाती है, ये भी सही है आपका। तो एक आर जो है कारण जो है कथन ए और कारण जो है आर आपका दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी आपका। ठीक है।